नमस्कार, मैं सरला रावत साहब देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे चुनावों की, वोट्स की गिनती की, परिणाम की। उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीट है अमेठी, वहां की बात करते हैं और आपको बताते हैं कि 11 बजे तक की आंकड़े अभी तक हम आपको बता रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो है पीछे चल रही हैं। ईसी की वेबसाइट, इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, उसके मुताबिक 11 बजे तक स्मृति ईरानी को 63,000 कुछ वोट मिले थे और जबकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको 90,000 तक वोट मिल चुके हैं। और किशोरी लाल शर्मा इस वक्त जो है 27,000 से ज्यादा की जो बढ़त है वो लगातार बनाई हुई है उन्होंने। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को खासा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2019 की लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने इस सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हराकर बड़ा उलटफेर जरूर किया था, लेकिन इस बार अभी जो रुझान है 11 बजे तक की जो वोटिंग हो चुकी है, उसमें गिनती जो हो रही है उसमें स्मृति ईरानी जो है वो करीब 27,000 सीट से वोट से जो है पीछे चल रही हैं। अहम सीटें, चर्चित सीटें, महत्वपूर्ण सीटों को हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो वाराणसी सीट से लगातार आगे बने हुए हैं। काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई थी और 542 लोकसभा सीटों को लेकर ये वोटिंग गिनती जो है जारी है। बात करते हैं एक और चर्चित सीट की, जो कि कंगना रनौत की है, जो कि मंडी, हिमाचल प्रदेश की मंडी से इस बार पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। लगातार कंगना रनौत जो है उन्होंने बढ़त बनाई हुई है, मंडी से आगे चल रही है, खासा इस पूरे चुनाव में इन्वॉल्व होती हुई दिखाई दी है। फिलहाल मौजूदा सांसद के बेटे विक्रमादित्य के साथ में उनका ये पूरा मुकाबला है और आगे बनी हुई है। राहुल गांधी भी करीब 1 लाख वोट से रायबरेली से आगे है। मां की जो सीट है उनकी, उस सीट से इस बार रायबरेली से वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो आगे हैं। और कहा जा रहा है कि 1 लाख वोट का अंतर जो है आ चुका है राहुल गांधी की सीट पर, जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, रायबरेली से। बिहार की अगर बात की जाए, बिहार की 2 बेहद चर्चित सीट जो है, पाटलिपुत्र की सीट की में मीसा भारती जो है वो आगे बनी हुई है। राम कृपाल यादव से उनका एनडीए के जो है उनसे कंपटीशन है और उनके अगेंस्ट में है, लेकिन मीसा भारती जो है वो भी कुछ हजार वोटों से इस वक्त आगे हैं। पूर्णिया जो दूसरी सबसे चर्चित सीट रही है, निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने वहां अच्छी बढ़त बनाई हुई है। आरजेडी की बीमा भारती टक्कर देती हुई नहीं दिखाई दे रही। अमित शाह 3.5 लाख वोट से आगे हैं और उनकी जीत जो है निश्चित मानी जा रही है, क्योंकि वोट का अंतर जो है वो काफी बढ़ चुका है। दिल्ली की अगर सभी सीटों की बात की जाए, 7 सीट की बात की जाए, जिसपे अब बीजेपी के सारे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं 7 सीटों पर। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो है सीटें बटी हुई हैं, लेकिन बीजेपी सारी सीटों पर आगे है। हैदराबाद, तेलंगाना चलते हैं आपको लेकर, जहां पर हैदराबाद एक सबसे चर्चित सीट, वहां पर बीजेपी की माधवी लता जो एक कट्टर चेहरा, तेज तर्रार चेहरा जो है, मैं आपको बता दूं, वो भी पीछे चल रही हैं और सीट जो मार्जिन है वो भी काफी बड़ा होता जा रहा है। ओवैसी अपनी सीट को बचाते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। अब आते हैं वेस्ट बंगाल में, जहां का जो बशीरहाट सीट है, जो यहाँ से संदेश खाली जो इलाका आता है, उस सीट पर बीजेपी ने मौका उठाया था और वहां उस सीट से रेखा पात्रा को जो है उम्मीदवार बनाया था, जो कि संदेश खाली की पीड़ित महिला हैं। वो पीछे चल रही हैं और जो आंकड़ा है, जो बीच का जो अंतर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और उस सीट से नरुल इस्लाम जो हैं टीएमसी के, वो बढ़त बनाए हुए हैं और रेखा जो है, रेखा पात्रा, संदेश खाली की जो पीड़ित महिला हैं, वो पीछे है इस वक्त। दूसरी एक और वेस्ट बंगाल की जो बेहद इंपॉर्टेंट सीट है, जहां से बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं यूसुफ पठान, बहरामपुर की जो सीट है, उस पे आपको बताते हैं कि क्या चल रहा है। शुरुआती जब रुझान, जब 8 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, तो उस वक्त अच्छी बैटिंग करते हुए पिच पर दिखाई दे रहे थे यूसुफ पठान, आगे चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे बहरामपुर का रिजल्ट आता गया, और आपको बताते हैं कि 11 बजे की जो वोटिंग हुई है, कांग्रेस के अधीर रंजन जो है उन्होंने बढ़त बना ली है और अंतर जो है वोट्स का वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन शुरुआती रुझान में यूसुफ पठान जो है इस सीट से आगे दिखाई दे रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल की बात की जाए बहरामपुर के सीट की, तो अधीर रंजन जो है वो लगातार आगे चल रहे हैं और उन्होंने बढ़त बना ली है। तो कुल मिलाकर कांटे की टक्कर यहाँ पर कई सीट्स पर दिखाई दे रही हैं। कुछ सीट्स ऐसी है जहां पर साफ तौर पर बीजेपी जो है सुपड़ा साफ करती हुई दिखाई दे रही है और शुरुआती रुझान से लगातार आगे बनी हुई है। और खासतौर पर जब
वोट्स का जो अंतर है वो बढ़ जाता है तो सीट जो है साफ दिखाई देने लग जाती है। लेकिन कई ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी को बीजेपी जो है हारती हुई भी दिखाई दे रही है और शुरुआती रुझान जो है चौंकाने वाले जरूर हैं। अभी के लिए इतना ही, आप जुड़े रहिए और आज पूरे दिन वोटिंग पर और वोट्स पर बात होती रहेगी।